अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के एडमिशन जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जो डेट्स टू अप्लाई हैं वो 2 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक है और एडमिशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हम काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीट एलोकेशन को भी डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। तो सबसे पहले हमने एडमिशन्स पे जाना है और इधर आपको दो ऑप्शंस होंगी। एक है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन और दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन। तो मैं आपको अंडर ग्रेजुएट के जरिए समझाता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये डिफरेंट सीट एलोकेशंस का चार्ट अवेलेबल होगा। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, मैंने ये पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। तो ये सीट एलोकेशन है कि बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर में 185 सीट्स हैं, बीएस फॉरेस्ट्री में 30 सीट्स अवेलेबल हैं और ये ओपन मेरिट में भी अवेलेबल हैं, इवनिंग में भी अवेलेबल हैं। और कैटेगरीज भी होती हैं आगे कि हाफिज़ कुरान के लिए एक अलग से एक सीट एलोकेशन चार्ट होता है। स्पोर्ट्समैन अगर कोई है तो वो स्पोर्ट्स कोटा पे भी अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज भी अवेलेबल होती हैं। आप अपनी पर्टिकुलर जिस जो आपकी डिजायर्ड फील्ड है उसकी आप चेक कर सकते हैं। ये बस ऐसे एक दफ़ा चेक करनी होती है, इतना कोई मसला नहीं। अपनी एफर्ट रखें, एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है टर्म्स एंड कंडीशन। वहाँ पे ये भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में वो ये बताते हैं कि जैसे अब ये जो है ना यूनिवर्सिटी, ये 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट करेगी आपके। वो जो डेट्स आपको बता देंगे। लेकिन इनके जो होते हैं वो 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट होंगे। तो जो एंट्री टेस्ट के लिए आपका सिलेबस इंक्लूड होगा वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 का होगा, जिसमें 50-50% रेशो होगी। ठीक है? तो आपने दोनों को अच्छे से गो थ्रू करना है। उसके बाद जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आप डिग्री एलिजिबिलिटी में जाके चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे जैसे बीबीए के 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और अगर कोई बीएस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसके 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड के देख सकते हैं। हर किसी फील्ड के अलग होते हैं। जैसे अब हम कह लें कि कंप्यूटर साइंस जो फील्ड है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। कंप्यूटर साइंस, हाँ, कंप्यूटर साइंस में आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। हालांकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। कुछ होते हैं अप्रूव प्रोग्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, तो पीईसी से, तो उसमें आपको 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड के इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। और ये भी गौर से आपने देखना है कि कौन कौन सी स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बायोलॉजी की ऑप्शन नहीं दी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ में ये ऑप्शन अब ऑन हो चुकी है कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो भी कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस एक मैंडेटरी है। तो इस तरह से आप अपनी फील्ड में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते या नो एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर यूएएफ स्टूडेंट्स। तो ये आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड का देख सकते हैं। अब कमिंग बैक टू द मेन पेज, हम यहाँ पे आपको ये, जैसे मैंने आपको बताया, सीट एलोकेशन चार्ट का मैंने आपको बता दिया। स्पोर्ट्स ट्रायल जो कि एक स्पोर्ट्स कोटा में जाते हैं वो अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाफिज कुरान अपना नोटिफिकेशन देख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बता दी। थोड़ी और डिटेल में बता देता हूँ आपको। नीचे जो मार्क्स की एलोकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो आपके मैट्रिक के मार्क्स है ना, वो टोटल एग्रीगेट में 30% इंक्लूड होंगे और जो आपका एंट्री टेस्ट है ना वो आपका 70% है और इंटरमीडिएट के इसमें 0% है वेटेज, क्योंकि वो एंट्री टेस्ट में ही आपको चेक करना चाह रहे हैं। तो 30% मैट्रिक जो कि आप दे चुके हैं एग्जाम, और एंट्री टेस्ट के लिए आपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से तैयार करना है और उसकी 70% वेटेज है। इस तरह से बाकी चीज़ें भी हैं कि कितनी देर तक आप अपने ड्यूज़ वापस ले सकते हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाए और आप विद इन 6 डेज़ अपना कैंसिल करवाना चाहें तो आपको फुल रिफंड हो जाएगा। और अगर 8 टू 15 डेज़ के अंदर कराएंगे तो आपकी हाफ पेमेंट होगी, और इसके बाद कराएंगे तो आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये डिटेल्स अब लाजमी एक दफ़ा सारी गो थ्रू किया गया। इसके बाद डिग्रीज एलिजिबिलिटी एंट्री टेस्ट स्ट्रीम्स 2021 टू 2022, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में लेना चाह रहे हैं तो उसमें कितनी आपके मार्क्स होने चाहिए। कुछ में 50% होने चाहिए, कुछ में 55% होने चाहिए, कुछ में 60% होने चाहिए। ये एडमिशन नोटिस है जिसमें वो आपको थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह की फैकल्टी है। जैसे कि मैं इसे थोड़ा जूम इन कर दूँ,
हाँ, तो इसमें वो बता रहे हैं कि सर फहरिस्त है, पाकिस्तान में पहले नंबर पे है। इसके अलावा अहलियत बराए दाखिला जो ये डिटेल्स लिखी हुई हैं। उसके बाद वो ये बता रहे हैं एनडी टेस्ट में शमूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाएं। 2 अगस्त से स्टार्ट होंगी और आखिरी जो डेट है जमा कराने की मैंने गलत बता दी थी, वो 13 अगस्त है, सॉरी। इसके बाद पहला एंट्री टेस्ट आपका बरोज़ इतवार 22 अगस्त को होगा और दूसरा एंट्री टेस्ट बरोज़ इतवार 29 अगस्त को होगा। टेस्ट रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन आपने फिल करना है फॉर्म, तो वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। एक सेकेंड, हम बैक जाते हैं। आपको यहाँ पे ये आ रहा है स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन, तो इसमें आपने लॉगिन करना है अंडर ग्रेजुएट ने। पोस्ट ग्रेजुएट को मैं भी बताता हूँ। आपने यहाँ पे लॉगिन करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है अगर आपने तक अकाउंट नहीं बनाया, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस वो वाला सही लिखना जिसपे तुम्हारा ये वेरिफिकेशन एक कोड आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे ईमेल लिख दिया। इसके बाद मैं डमी सा CNIC लिख रहा हूँ, अपना एक पासवर्ड चूज कर रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड चूज कर लिया मैंने। इसके बाद मैं कैप्चा सॉल्व करता हूँ। आपने स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना होता है। मैंने ये सॉल्व कर लिया। इसके बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। फिर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो उन्होंने पहले भी बताई थी, जो मैंने आपको पेज में दिखाई भी थी। तो इन सब को आपने एग्री करना है, आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपने एग्रीड एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है। देखिए वो कह रहे हैं योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, यू रिसीव एन ईमेल विद अ कंफर्मेशन लिंक दैट यू नीड टू क्लिक टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। तो अब हम अपने जीमेल पे जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अब काफ़ी दफ़ा प्रमोशन में भी ये मसले आ जाते हैं। ये देखिए अब जैसे प्रमोशन में ना हमारा ये एक्टिवेशन अकाउंट गया हुआ था, हमने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। हेलो edu.pkadmission@gmail.com, ये वैसे ही डमी सी है, यहाँ पे मैं सिखाने के लिए आपको ये बनाई हुई है। इस पे आपको करने का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि स्पैम में चले जाते हैं सारे SMS। तो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग द फॉलोइंग लिंक। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट एक्टिव हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं लॉग इन करूँगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस इंसर्ट करूँगा और इसके बाद मैं पासवर्ड लिखूँगा। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने की अभी प्रोफाइल तो कंप्लीट है नहीं, आपने पहली दफ़ा लॉगिन किया है, तो वो लिखा आएगा योर प्रोफाइल इज़ नॉट रेडी, प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल टू कंटिन्यू। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ताकि हम अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। तो ये आपको प्रोफाइल सेक्शन से भी अवेलेबल होगा, मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो पहले आपने अपना पर्सनल इन्फो डालना है। मैं बस जल्दी जल्दी अपनी डेट्स वगैरह डाल रहा हूँ। कैटेगरी आप अर्बन एरिया से हैं, किसी शहरी इलाके से हैं या रूरल यानी किसी देहाती इलाके से हैं, तो अपनी वो डिटेल डालनी है। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी अगर आप कहीं और के हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी तब आप वो डालें। अपना फ़ोन नंबर एंटर करें। उसके बाद हाफिज़ कुरान है तो यस, नहीं तो नो। अपना फादर नेम एंटर करें। मैं सिर्फ जल्दी जल्दी में डाल रहा हूँ मेल या फीमेल, अपने जेंडर के हिसाब से चूज़ करें। उसके बाद रिलीजन अपना लिखें। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो जौन सा मर्जी डाल दें। अगर आपको पता है अपना ब्लड ग्रुप तो अपना वो लिख दें, नहीं तो अननोन पे क्लिक करते हैं। सेल नंबर अपना डाल दें। मैं डमी डाल रहा हूँ सब कुछ। पासपोर्ट नंबर ये अगर है तो आपका कोई पासपोर्ट तब डालें, नहीं तो ना डालें। अपना CNS या बेफोन नंबर आप पहले डाल चुके हैं, ठीक है। वो जब हमने CNSE टाइम पे डाला था, अगर आपकी अभी CNSE नहीं बनी तो अपना बेफोन नंबर आपने वहाँ पे डालना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद गार्डियन नेम,
गार्डियन पहले तो आपके वालिद साहब ही होते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके वालिद साहब वफात पा चुके हुए हैं तो आपने अपने गार्डियन का नेम लिखना है। उनका आपसे रिलेशन के फादर हैं, मदर हैं, अंकल हैं, वही के पहले फादर होते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपके वालिद वफात पा चुके हैं तो जो भी हैं उनका आपसे रिलेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंकल। गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी उनका शोबा क्या है, वो काम क्या करते हैं, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्या हैं, क्लर्क हैं, क्या हैं, इस तरह से। एनुअल इनकम कितनी होती है वो आपने लिख देनी है। इस तरह से गार्डियन की CNAC लिख देनी है और उनका सेल नंबर लिख देना है। इसके बाद मेलिंग इन्फो लिखना है आपने अपना, करंट मेलिंग एड्रेस लिखना है, करंट यूनियन कौंसिल नंबर लिखना है और करंट पुलिस स्टेशन लिखना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपने डाल देनी है अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन से रिलेटेड। करंट मेलिंग एड्रेस से मुराद ये होती है कि काफ़ी दफ़ा ना स्टूडेंट या काफ़ी सारे घर वाले, उनके घर वाले भी किसी दूसरी जगह पे रेंट पे रह रहे होते हैं, हालांकि उनका जो परमानेंट घर होता है वो किसी दूसरे शहर में होता है, किसी देहात में होता है। तो जो परमानेंट एड्रेस अगर आपका अलग है तो फिर तो आप अलग डालें। लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस और करंट मेलिंग एड्रेस सेम है, यानी जहां अभी आप रह रहे हैं वो दोनों सेम एड्रेस हैं, तो आपने दोनों एक ही लिख देने हैं। ठीक है। अब जैसे परमानेंट एड्रेस आपका हो सकता है इस तरह से, मैं आपको वैसे ही बताने के लिए ये लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे 206D मुल्तान रोड लाहौर, इस तरह से आपका कोई परमानेंट एड्रेस हो सकता है और वही आपका करंट एड्रेस भी हो सकता है, तो आपने वो डाल देना है। ठीक है। इसके बाद परमानेंट पुलिस स्टेशन की डिटेल्स डाल देनी है, परमानेंट यूनियन काउंसिल की डाल देनी है, अगर वही है तो वही डाल देना है। आपको 2-3 दफ़ा मैं बता चुका हूँ ये। ठीक है। इसके बाद आपने अपनी, यहाँ पे मैंने यूनियन काउंसिल नंबर पे नंबर डालना था। तो इसके बाद आपने अपने स्कूल की डिटेल्स लिखनी है। ठीक है। अपने विलेज टाउन का लिखना है कि आप विलेज में थे, टाउन में थे। तहसील लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, बोर्ड लिखना है कि 22 कौन सा था, स्कूल का नेम है। ऐसे ही डाल रहा हूँ जल्दी, स्कूल का एड्रेस भी मैं जल्दी जल्दी में गलत अलर्ट डाली जा रहा हूँ। तहसील स्कूल की अगर लाहौर है तो इसकी तहसील भी लाहौर ही होती है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट आपने डाल देनी है, सर्टिफिकेट या मैट्रिक का या O लेवल के आप स्टूडेंट थे, 22 कौन सा है, लाहौर है, इस्लामाबाद है। ठीक है। इस तरह से जैसे 22 लाहौर है। इसके बाद मैट्रिक सब्जेक्ट्स क्या थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इस तरह से आपने इधर वो डाल देने हैं। मैं जिस तरह से डाल देता हूँ उर्दू, मैथ, वैसे तो मेन स्ट्रीम ही डालते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस डाल दें। और जो हैं क्या कहते हैं बायोलॉजी वाले, वो बायोलॉजी डाल दें। मैट्रिक का ईयर आपने कब कंप्लीट किया था वो लिख देना है। उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर आपने डाल देना है। मैट्रिक में आपके टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स 1100 है। और आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने आए थे और मैट्रिक में आपका ग्रेड क्या था। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे करना है और इंटर की डिटेल्स डाल देनी है कि आपने प्री मेडिकल के साथ किया, प्री इंजीनियरिंग के साथ किया है, कौन सी स्ट्रीम के साथ की है। HSS सब्जेक्ट्स का मतलब है हायर सेकेंडरी स्कूल सब्जेक्ट्स। इसमें आपने अपने वो सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स डालने हैं। अभी मैं 3 डाल रहा हूँ, लेकिन आपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल के सारे सब्जेक्ट्स डाल देने हैं। ठीक है। स्टडी स्ट्रीम, ठीक है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की ये होती है। और टेस्ट सेंटर आपका कहाँ पे बना था वो आपने लिख देना है। और इंटर में काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 22 लाहौर के होते हैं, इंटर वो किसी और शहर से कर लेते हैं, बड़े शहर में आके कर लेते हैं, लाहौर में कोई लइये का रहता है, इस तरह से। उसके बाद आपने फिनिश कर देना है, एग्री फिर से करना है इस सारी डिटेल्स को। और इसके बाद आपको ये वाउचर होगा। ठीक है। आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई होगी कि फर्स्ट एंट्री टेस्ट कब है, सेकंड एंट्री टेस्ट कब है। और आपने वाउचर लेना है, गेट वाउचर।
फर्स्ट एंट्री टेस्ट का 1000 रुपये का है, ठीक है। सेकंड एंट्री टेस्ट का ये है, फिर से 1000 रुपये का है। और फिर अगर आप किसी और कोटे में भी अप्लाई कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस, स्पोर्ट्स वगैरह, तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी आपकी टोटल जो रुपीज़ बनी है वो 3000 बने हैं। तो फिर आपने जनरेट वाउचर कर देने हैं और आपने ये फिर अपने डेजिग्नेटेड, जैसे एलाइड की ब्रांच है या एमसीबी की ब्रांच है, इसमें जमा करवाने हैं। तो दैट्स इट फॉर द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट में करना है तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। आपने फिर से किस पे जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक किया आपने 21 से 22। और टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देखें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए खुला है, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन ऊपर लिखा आ रहा है, ठीक है। आपने उसी तरह से अकाउंट बनाना है, डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे बस आपको वो जीपीए भी इंक्लूड कर लेंगे कि जो आपका बीएससी में जो जीपीए था वो बताएं, और आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका था एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलती है हमें भी कि हम आइंदा वीडियोस बनाते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।